हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रायंगुलर वेव जनरेटर के बारे में। तो देखो, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर को पढ़ने से पहले प्लीज़ आप एक बार स्क्वायर वेव जनरेटर के बारे में पता कर लेना, या मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से। तो मैं थोड़ा सा स्क्वायर, क्योंकि अगर तुमको स्क्वायर वेव की वर्किंग आती होगी तो ट्रायंगुलर वेव आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो, स्क्वायर वेव जनरेटर हमारा इस तरह से बनता है। बना कैसे है? स्क्वायर वेव जनरेटर में हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल में, और एक रजिस्टर लगाते हैं यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। कैपेसिटर से यहाँ पे आर यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आर यहाँ को देंगे, क्योंकि कैपेसिटर सी और आर यहाँ पे हम देने पड़ते हैं, क्योंकि सी और आर का अपना रिलेशन होता है। सी और आर जो होते हैं वही आउटपुट हमें यहाँ पे देते हैं, क्योंकि ये आर का क्या काम है, ये आर ही बोलते हैं कि भाई तूने कब चार्ज होना कब डिस्चार्ज होना वो मैं डिसाइड करूँगा, वो आर बोलता है, ठीक है। और ये जो R1 है, ये कोई ऐसी वोल्टेज लगा दी गई है और उसको हम ग्राउंड कर दिया गया है कि अगर कोई वोल्टेज आएगी लाइक उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे खुद से R1 लगा दिया है। और यहाँ से बेसिकली हमने यहाँ पे R2 दे दिया है, मतलब वोल्टेज डिवाइडर बना दिया बेसिकली। यहाँ पे V आउटपुट का कुछ हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि V आउटपुट हम पूरी नहीं दे सकते। अगर V आउटपुट हमने पूरी दे दी तो हमारा OP एम्प जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा करंट आ जाएगा। इसलिए तोड़ तोड़ के वोल्टेज डिवाइड कर करके देते, इसलिए यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में एक स्क्वायर वेव लगता है और साथ में एक इंटीग्रेटर लगता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पढ़ी है लाइक एनालॉग कंप्यूटेशन क्या होता है, लाइक स्क्वायर वेव जनरेटर, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये क्या बनता है, स्क्वायर और इंटीग्रेटर। स्क्वायर वेव समझ के आप बताती हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर क्यों लगा, यहाँ पे ये क्यों लगा, यहाँ ये क्यों लगा, यहाँ पे ये क्यों लगा, इसका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, यहाँ पे आउटपुट का क्या मतलब है, वो समझाती हूँ, ठीक है। कैपेसिटर का क्या काम होता है, चार्ज और डिस्चार्ज होना, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज और डिस्चार्ज होना ये रजिस्टर ही कंट्रोल करता है। यही बोलता है कि तूने कब चार्ज होना है और तूने कब डिस्चार्ज होना है, वो रजिस्टर कंट्रोल करता है। अब जो आउटपुट आती है हमारे पास वो यहाँ पे पहुँचती है, तो वो आर और सी की वजह से ही आउटपुट आती है, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास आती है अब वो फीडबैक हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हो जाती है स्क्वायर वेव जनरेटर के अंदर, पॉजिटिव फीडबैक होती है। अब पॉजिटिव फीडबैक क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव फीडबैक होती है वो अनस्टेबल बना देती है पूरे सर्किट को। अब क्यों अनस्टेबल बना देगी? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। तो जल्दी जल्दी काम करेगी तो इन्होंने हमने क्या कर दिया, वोल्टेज यहाँ पर रजिस्टर्स को डिवाइडर में की फॉर्म में लगा दिया, ठीक है। तो आधी आधी आउटपुट मेरे पास यहाँ पे जाएगी, पूरी नहीं जाएगी। अगर पूरी की पूरी पॉजिटिव वो यहाँ पे पूरी की पूरी घुस जाएगी तो OP-एम्प फट जाएगा, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेटर लगाना है। यहाँ पे रजिस्टर हम खुद से लगाते हैं कि लाइक कोई करंट है उसको कंट्रोल कर दिया जाए। अब रजिस्टर में सॉरी अब यहाँ पे ये इंटीग्रेटर है हमारे पास, ठीक है। मैंने फीका सा बनाया ये। जब कभी भी तुम इंटीग्रेटर बनाते हो तो तुमको कैपेसिटर यहाँ पे बनाना पड़ता है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाना ही पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे आपने जोड़ा हुआ है, यहाँ पे V आउटपुट के आगे जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं सारी वर्किंग एक करके लिखी हुई है। नाउ स्क्वायर वेव विद इंटीग्रेटर, यानी कि ट्रायंगुलर वेव जनरेटर क्या होता है, ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रजिस्टर क्यों लगाया हुआ है, क्यों, क्या कि हमारे पास ये स्टेबल बन जाए, हमारे पास स्टेबल वेव आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया हुआ है। यहाँ पे फिर से बनाइए मैंने डायग्राम एक बार यहाँ पे, ठीक है। जब वी आउटपुट के यहाँ पे हम रजिस्टर जोड़ देते हैं, यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर जोड़ देंगे। जब आपस में इनको जोड़ेंगे ना सर्किट्स को इस तरह से, अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज भी होती है, ठीक है। जस्ट ऐसे बता दिया मैंने आपको। अब सबसे पहले वर्किंग में आपने सोचा स्क्वायर वेव के बारे में बता देना है। स्क्वायर वेव के बारे में क्या बताना है आपके पास, कि जब आपके पास ये जो अब मेरी वर्किंग ध्यान से समझना, ठीक है। वर्किंग में क्या होगा इस साफ वाले में समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे इनपुट का कोई सोर्स है नहीं, तो करंट कहाँ से आएगा? ये जो पावर सप्लाईज होती है ना, एक होती है पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VEE, ठीक है। अब करंट जो होगा वो यहाँ से कंडक्ट होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे कोई इनपुट का सोर्स ये वाला तो है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो जब इनपुट का कोई सोर्स नहीं होगा तो ये पावर सप्लाईज होंगी ये एक्टिव हो जाएंगी। पावर सप्लाईज मेरी एक्टिव हो जाएंगी तो आपके सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं ऑफसेट वोल्टेज तो होगी ही। ऑफसेट वोल्टेज क्या होती है, एक झूठी वोल्टेज होती है। झूठी वोल्टेज का मतलब कि अगर आप तुम्हारे पास एक टर्मिनल पे बिना तुम्हारा सिस्टम ने सर्किट ऑन करा और आउटपुट तुम्हारे पास आ गई।
हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट देखा हुआ है, ठीक है, कॉलेजेस में हमने पढ़ा। अगर ठीक है तुमने नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ। उस सर्किट के अंदर आप मेरी वीडियो में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी है मैंने प्रैक्टिकल्स करके, वहाँ पे है OP एम्प। यहाँ पे आपके पास इनपुट टर्मिनल होता है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आउटपुट के लिए लाइक डिजिटल पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे इनपुट वैल्यू होगी, यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिर्फ इनपुट भी छोड़ो, यहाँ पे एक मतलब डब्बा सा होगा, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती है रेड कलर से, ठीक है। तुम बस स्विच को ऑन करोगे, OP एम्प के उसको ऑन करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि इस सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं ऑफसेट वोल्टेज होती है। ऑफसेट वोल्टेज थी इसके अंदर बची हुई, ठीक है। तो ऑफसेट वोल्टेज ने क्या करा, और उसको यहाँ से पावर सप्लाई भी मिल रही थी, तो ऑफसेट वोल्टेज ने यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन दे दी। जो आउटपुट दे दी उसने पॉजिटिव सैचुरेशन वाली वैल्यू दे दी। जब यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन मिली, अब कैपेसिटर बोलता है भाई जी मैं तो सोया ही रह गया और यहाँ पे इन्होंने आउटपुट भी निकाल दी। तो इस पॉजिटिव सैचुरेशन की वजह से ये वाला कैपेसिटर अब चार्ज होने लग पड़ा। इस कैपेसिटर ने क्या हुआ, इसने एनर्जी गेन कर ली, और अब ये क्या करता है, ये भी गुस्से गुस्से में आ जाता है, ये भी अपनी आउटपुट क्या देता है, V आउटपुट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव सैचुरेशन दे देता है, ठीक है। अब V इनपुट बोलती है तो ऐसे कैसे पॉजिटिव हो गया। V इनपुट जो होती है वो थ्रेश होल्ड लिमिट के नीचे घुस जाती है और आउटपुट ज़बरदस्ती में नेगेटिव कर देती हूँ कि जेलस करती है इससे, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी हम यहाँ पे बोलते हैं। अगर आपके पास कोई इनपुट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर चली जाएगी तो वो पॉजिटिव सैचुरेशन देगी, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे चली जाएगी इनपुट तो वो नेगेटिव सैचुरेशन देगी, ठीक है। अब ये ऐसा कब होता है, जब मेरे पास आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन आ रही हो तो इनपुट क्या करेगी, थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे जाएगी और नेगेटिव दे देगी। ये देखो नेगेटिव दे दिया। कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था उसने पॉजिटिव सैचुरेशन दी और इनपुट वोल्टेज ने थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट नीचे क्रॉस कर दी, तो उन्होंने नेगेटिव सैचुरेशन बना के हम लोगों को दे दी। अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया। जब मेरे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो आउटपुट कितनी देगा, नेगेटिव सैचुरेशन देगा। अब इनपुट बोलते तो नेगेटिव ऐसे कैसे हो गया, रुक जा, अभी मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट के ऊपर जाती हूँ। जब वो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव सैचुरेशन देगी। तो हो क्या रहा है, ऊपर वही चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही चीज़ें चली हुई हैं आपकी। तो ये आपका स्क्वायर वेव है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे लाइक ये मेरी वीडियो अगर तुमको समझनी है अच्छे से तो आप मेरी वीडियो देख लेना स्क्वायर वेव की, ठीक है। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे तुम लोगों को भेज दूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये था स्क्वायर वेव, ठीक है। अब ये आता है इंटीग्रेटर, ठीक है। इंटीग्रेटर में हम खुद से रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ताकि इसका और इसका कम्बिनेशन बना रहे। जैसे हमने यहाँ पे RC का कम्बिनेशन था ना, सेम यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे CR था यहाँ पे RC हो गया, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना। अब तुम सोच रही ये मैंने क्यों लगाया फालतू में, ये सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे स्टेबल आउटपुट नहीं आ रहा तो मैं स्टेबल आउटपुट बनाऊंगा, ठीक है। आउटपुट में हमने जानबूझ कर रजिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वेव के बारे में बता देना, वो मैंने बता दी तुम लोगों को। मैं मतलब मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मैं अपने पेपर में मैं कैसे लिखूँगी, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो बनाऊँगी इसकी, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, सिंपल में लिखा है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में क्या होता है, अब जो मेरे पास आउटपुट आएगी यहाँ पे आउटपुट आएगी ना, यानी ये मेरे पास स्क्वायर वेव थी, यहाँ पे आउटपुट बनी, फिर रजिस्टर लगा दी, तो वो ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करूँगी, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी, उसका नाम दे रही हूँ मैं V01, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है स्क्वायर वेव से, वो इसकी इनपुट होगी, ठीक है। विल बिकम द इनपुट ऑफ ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। तो इट विल पास फ्रॉम R3 टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, R3 से पास होकर इन्वर्टिंग टर्मिनल की ओर जाएगी। बट आपको पता है कभी भी इनपुट इसके अंदर नहीं जाती, यहाँ से बाहर से निकल जाती, क्योंकि OP एम्प का इनपुट इम्पिडेंस और गेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो लाइक आपका जो करंट होता है कुछ भी, वो इसके अंदर से पास नहीं होता, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से पास नहीं होता, ठीक है। सो जो आपके पास लाइक आउटपुट होगी वो R3 के पास जाएगी, R3 से आप यहाँ तक इन्वर्टिंग टर्मिनल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होगी आपके पास कैपेसिटर की, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ चार्जिंग हैंडल्ड बाय R3। अब यहाँ पे RH की बात करेगी, ये मैंने RH क्यों लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो RH आपका पास वो अप्लाई किया गया है, एक सेकेंड रुकना, RH जो है वो अप्लाई किया गया है टू
सेव द सर्किट फ्रॉम डीसी ऑफसेट वोल्टेज। डीसी ऑफसेट वोल्टेज से बचाने के लिए, ताकि आपके पास वो झूठी वोल्टेज ना आ जाए। जैसे यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज आ जाती है ना और सर्किट को चला देती है, यहाँ पे वैसा ना हो जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रजिस्टर लगा दी कि वो रोक देगी उसको, ठीक है। सो इट विल मेक द सर्किट अनस्टेबल डीसी ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड में इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि तुमको समझ आ जाए। डीसी ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। तो इट विल मेक सर्किट अनस्टेबल एंड गिव इन्फिनाइट गेन। इन्फिनाइट गेन देगी एट द आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। अब आर एस क्या करेगी, विल एंश्योर डैट द सिग्नल स्टेबल और नॉट। तो आर एस ये में बताएगी कि हमारे पास सिग्नल स्टेबल है नहीं है। ये करेगी, डीसी ऑफसेट वोल्टेज को क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। अब जो आउटपुट आएगी हमारे पास, अगर वो पॉजिटिव सैचुरेशन में आती है, अब आउटपुट पॉजिटिव आएगी तो इनपुट बोलते तू पॉजिटिव कैसे आ गई, रुक जा, अभी मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट के नीचे जाती हूँ। मतलब अगर मेरे पास पॉजिटिव आएगी तो इनपुट जो होगी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट के नीचे जाएगी और आउटपुट हमें क्या दे देगी, नेगेटिव सैचुरेशन देगी, ठीक है। देखो नेगेटिव सैचुरेशन आ गया। अब आउटपुट अगर तुम्हारे पास नॉर्मल आउटपुट या यहाँ पे अगर तुम्हारे पास आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव आती है तो इनपुट वोल्टेज बोलेगी तो नेगेटिव कैसे आ गई, रुक जा, मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिमिट के ऊपर जाती हूँ। तो वो पॉजिटिव कर देगी, मतलब वो उल्टा घुमा देती है, ठीक है। आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ फेस समझ लो, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल भी एक तरह से तुम्हारे पास आउट ऑफ फेस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव सैचुरेशन आ जाएगी। तुमको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताती हूँ। अगर मेरे पास सिंपली आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो इनपुट वोल्टेज जो होगी वो सहारा लेगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज का। वो या इनपुट क्या करेगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट के ऊपर चला जाएगी और आउटपुट दे देगी पॉजिटिव। सिमिलरली इसका वाइस वर्स, अगर तुम्हारे पास आउटपुट जो है वो नेगेटिव आ रही है तो इनपुट वोल्टेज जो होगी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट को पार करके नीचे, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव थी तो नीचे चली जाएगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट के नीचे चली जाएगी और नेगेटिव वैल्यू दे देगी। अगर तुम्हारे पास आउटपुट नेगेटिव है तो आपकी जो इनपुट वोल्टेज जो होगी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट को पार करके ऊपर चढ़ जाएगी और आउटपुट तुम लोगों को दे देगी, यहाँ पे नेगेटिव आया तो तुमको पॉजिटिव कर देगी, ठीक है। मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था। इसमें ये था कि अगर आउटपुट पॉजिटिव आती है तो इनपुट जो होगी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इनपुट जो होगी वो क्या करेगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लिमिट के नीचे चली जाएगी। पॉजिटिव है तो इनपुट नीचे जा रही है, आउटपुट हमें क्या दे रही है, इसका उल्टा, या पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव दे रही है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा फिर से बताती हूँ। अगर आपके पास देखो सिंपली आपके पास आउटपुट जो होती है अगर वो आपकी पॉजिटिव सैचुरेशन आ रही होती है तो इनपुट जो होगी हेल्प मांगेगी, किसकी हेल्प मांगेगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, और क्या कर देगी, पॉजिटिव आ रही तो अब नीचे गो बिलो द लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो क्या करेगी, आउटपुट हमें नेगेटिव सैचुरेशन देगी। और इसका उल्टा, अगर पॉजिटिव आ रही तो अगर नेगेटिव आ रही तो पॉजिटिव कर देगी, ठीक है। सो ये आपके पास होगी इसकी वर्किंग बेसिकली। अब सबसे पहले हमने ग्राउंड से यहाँ पे हमने कैपेसिटर जोड़ा था स्क्वायर वेव में, इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे हमने क्या जोड़ा था, एक रजिस्टर जोड़ा था और उसको हमने यहाँ पे आउटपुट में भेज दिया था। यहाँ से अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक और रजिस्टर आएगा और यहाँ पे जोड़ेगा और यहाँ से यही सिग्नल जाके यहाँ पे आएगा इस एंड पे, इसको हम V1 नाम देते थे, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, इसका नाम था R, इसका नाम था R1 और ये था C कैपेसिटर मेरे पास। और साथ में यहाँ पे भी एक और रजिस्टर होता था, इसको हम R2 नाम देते थे, R1 एंड R2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इन दोनों को एक लाइन में ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक आउटपुट रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसके बाद हम सीधा इन्वर्टिंग टर्मिनल की ओर भाग जा रहे थे और यहाँ से हम कैपेसिटर बना रहे थे, उस कैपेसिटर की यहाँ आउटपुट में जोड़ रहे थे। यहाँ पे वी ट्रायंगुलर आपके पास आउटपुट आती थी, यहाँ पे हम खुद से एक आर एच बना रहे थे ताकि वो
इस कैपेसिटर इस रजिस्टर को प्रोटेक्ट करके रखिए। R3 था, ये कैपेसिटर C2 ले लो, अब इसका नाम इसको ये था RH है मेरे पास, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम थी। तब हमने इसको चेंज क्या करना है, चेंज हमने इसमें ये लाना है, कैपेसिटर तो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, मतलब एक ही मतलब है, उसको ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट बन रही है V01 वो भी सेम है, यहाँ पे V01 ही आउटपुट बन रही थी, यहाँ पे वही तो इनपुट बनी इंटीग्रेटर की। अब देखना चेंज देखना तुम बच्चों, चेंज होगा बेसिकली यहाँ से होगा, इधर से, यानी कि इस टर्मिनल में, और यहाँ से, यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ से कोई आउटपुट आएगी वो यहाँ को जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो आउटपुट आ रही है बेसिकली यहाँ से हम जोड़ देंगे इस तरह से, इसको हम R1 नाम दे देंगे, इसको R2 और इसको R3, इन दोनों इकट्ठा एक में ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहीं से ही इन दोनों को ही यहाँ पे जोड़ देंगे कि भाई जी इधर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर तो हो गया एक तरह से। अब तुम्हारे पास जो करंट फ्लो करेगा बेसिकली, एक करंट तो इधर को जाएगा, एक करंट की डायरेक्शन इधर को होगी तुम्हारे करंट की, ठीक है। कैसी होगी मैं तुमको बताती हूँ, पावर सप्लाईज लगाना मत भूलना, यहाँ पे पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, ये R1 R2 R3 तुम इसका नाम दे दो, ओके। अब देखना हम क्या करेंगे, जब मेरे पास V01 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव सैचुरेशन होगी, नेगेटिव सैचुरेशन, देन V ट्रायंगुलर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उल्टा हो रहा है ना, आउट ऑफ फेस हो जा रहा है, पॉजिटिव सैचुरेशन आ रही है, ठीक है। तो अब हम नोडल इक्वेशन देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन देखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे, ये जो पॉइंट होगा इसको हम VA मान लेंगे, क्या मान लेंगे, VA। तो अब VA कैसे, अब V ट्रायंगुलर माइनस VA अपॉन R2, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, V ट्रायंगुलर माइनस V ऑफ A अपॉन R2, R3 जो है इसके लिए लेंगे हम, ठीक है। R2 इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इसके वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे VA भी है माइनस V01 भी है इस वाले में, और इसके साथ क्या ले लें हम, चलो ठीक है, तुम बोल रहे पहले यहाँ पे R3 आ रहा है तो तुम पहले R3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, R3 हम ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि चलो ठीक है, हम यहाँ से R3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे VA माइनस V01, तो R2 ले लेते हैं जिसके ज़्यादा पास है, R2 हमने ले लिया, ठीक है। अगर मेरे पास V01 जो होगा वो पॉजिटिव V सैचुरेशन है, V सैचुरेशन है, और एट BA इज इक्वल टू 0, जो करंट है वो यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर नहीं जाता करंट कभी भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो, अब मान लो तुम्हारे पास जो, इफ़ V ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, V ट्रायंगुलर अपॉन R3 इज इक्वल टू माइनस V01 अपॉन R2। अब यहाँ से तुम V ट्रायंगुलर की वैल्यू निकाल दो जी, V ट्रायंगुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ही क्या R3 है, ठीक है। V ट्रायंगुलर इज इक्वल्स टू माइनस R3 अपॉन R2, V01 ये यहाँ पे चला गया ना, ठीक है। अब V ट्रायंगुलर की वैल्यू तुमको यहाँ पे मिल गई इस तरह से। अब V01 क्या थी यहाँ पे, ये आउटपुट आ रही थी, आउटपुट क्या थी आपकी, पॉजिटिव सैचुरेशन, क्या थी, पॉजिटिव सैचुरेशन। क्यों पॉजिटिव सैचुरेशन क्यों थी, हम मान के चले हैं ना, अगर हमारे पास ये कौन सा केस चला है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, व्हेन V01 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव सैचुरेशन, तब VA की वैल्यू 0 होगी। तो अब V01 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन लिख दो, यानी कि V ट्रायंगुलर इज इक्वल्स टू माइनस R3, नेगेटिव का भी केस देखेंगे, यहाँ पे V सैचुरेशन, इक्वेशन 1 बन गई। अगर अब मेरे पास V01 जो होगा वो नेगेटिव सैचुरेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ये, तो V ट्रायंगुलर कितना आ जाएगा,
R3/R2 V सैचुरेशन, ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीक टू पीक की बात करेंगे, यानी कि मुझे निकालनी है वी ट्रायंगुलर। तो वी ट्रायंगुलर क्या होगी, वो होगी ये जो R2/R3 है ना, ये वाला R2/3 पॉजिटिव सैचुरेशन वाला माइनस दिस, इसको हम कर देंगे इसे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि 2 - 3 कर देंगे, तो 2 - 3 कैसे हुई, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यानी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो वी ट्रायंगुलर कितना आ जाएगा, देखो ये थे आपके पास R3/R2 वी सैचुरेशन माइनस ऑफ R3/R2, और यहाँ पे क्या है वी सैचुरेशन, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वी ट्रायंगुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, हुई ना वैल्यू तुम्हारे पास ये। अब देखो ट्रायंगुलर वेव की आगे, बट हमें पच नहीं रही है, क्यों नहीं पच रही, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल में है, तो नेगेटिव तो लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, हम इंटीग्रेटर की बात करें, इंटीग्रेटर में से होके गुजरना पड़ेगा इसको। तो वी ट्रायंगल इंटीग्रेटर का इनपुट क्या होता है, -1/RC, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल में है, ठीक है। -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट ऑफ D(t), 0 से लेके t तक, ठीक है। अब वी इनपुट क्या लिखेंगे, वी इनपुट क्या लिखेंगे, ये सब क्या लिखेंगे वो हम देखते हैं अब हम, ठीक है। तो आओ देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे, तो इनपुट जो आएगी हमारे पास, हम मान के चलते हैं लेट की जो इनपुट आती है, वी इनपुट जो आएगी वो -V सैचुरेशन आ रही है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक है, t = 0 से लेके t/2 तक है। तो वी ट्रायंगुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/R1C ले लो तुम, एक रजिस्टर R1C ले लो, ठीक है, क्योंकि आगे R1 R2 R3 सब चीज़ें होंगी, यहाँ पे R2, तुम यहाँ पे R1 ले लो, ठीक है। R1 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली R1 है ना यहाँ पर, इस करके, ठीक है। R1(C) 0 से लेके t/2 तक -V सैचुरेशन, और इंटीग्रेशन तो dt तो ऑब्वियसली होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, तो पॉजिटिव V सैचुरेशन अपॉन R1C, और यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू तुम, 0 माइनस ऑफ t/2, तो माइनस में तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t/2, ठीक है। अब तुम t/2 यहाँ पे मिक्स कर दो, तो कितना आ जाएगा, वी ट्रायंगुलर की वैल्यू आती है हमारे पास वी सैचुरेशन t/2R1C, इस तरह से, ठीक है। अब हमने वी ट्रायंगुलर की वैल्यू एक ये निकाली है, एक ये निकाली है, तो क्या अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, आओ कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। तो मैंने कंपेयर करके ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, तो ये है बेसिकली, ये ए है और ये बी है, इनको कंपेयर करेंगे, जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, कंपेयर करके जो कट रहा है हमने वो काट दिया, मेन आपके पास ये चीज़ बन के आ गई। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका उल्टा, तो उल्टा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा, बेसिकली स्क्वायर वेव फॉर्म्स जो बनेंगे आपके पास, वो किस तरह से बनेंगे, वो बनेंगे जी आपके इस तरह से, 0 से पहले इधर को जा रहे हैं, ऊपर को, इधर को ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, यानी कि जब आपके पास पॉजिटिव सैचुरेशन होती है तब आपकी वैल्यू आती है नेगेटिव, ठीक है। और जब नेगेटिव होगी, राइट, और जब स्क्वायर वेव आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ट्रायंगुलर वेव क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब ट्रायंगुलर वेव पॉजिटिव होती है तो स्क्वायर वेव कितनी आती है, नेगेटिव। ये आप लिखते हैं, जब जब स्क्वायर वेव पॉजिटिव हो तो ट्रायंगुलर कितनी आती है, आउटपुट इसकी नेगेटिव, यानी आउटपुट जब इसकी पॉजिटिव हो तो इसकी नेगेटिव आती है, इसकी पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, जब ये नेगेटिव है हमारे पास तो उसके ट्रायंगल पे पॉजिटिव आ रही है, तो इस तरह से चलता रहता है बेसिकली हमारे पास। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब स्क्वायर वेव पॉजिटिव सैचुरेशन हो और इनपुट आपके पास इस तरह से, आउटपुट इस तरह से आएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। थैंक यू सो मच।